औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अदील आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और हम आज की इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से बेसिक जो हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया होता है उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलें आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल ओपन की हुई है और इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी इसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ, 5-6 नेम्स लिख लेता हूँ या कुछ भी इसमें मैं कोई वर्ड्स ऐड कर लेता हूँ ताकि उसकी हम कुछ फॉर्मेटिंग करें और इस तरह से आप भी इजीली उसको सीख सकें जी। या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, मैं डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे। ये मैंने एक टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया है। ये टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है ये ऐसा शो हो रहा है जैसे ये मैंने 3 से 4 सेल पे ये शो हो रहा है, लेकिन इसे मैंने एक सेल में टाइप किया है डी के अंदर। लेकिन ये जो शो हो रहा है, ये हमें जो नज़र आ रहा है ये आई तक है। ऐसा नहीं है कि ये 5 से 6 सेल के अंदर है, ये जस्ट सिर्फ एक के अंदर है। तो लिहाजा हम अपने माउस के सर्कल को लेकर आएंगे डी के पास। यहाँ पे जब वो प्लस का साइन शो होगा तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ही सेल में क्लियरली नज़र आने लग जाएगा। इसकी ये जो इस वक्त फॉर्मेटिंग मेरे सामने आई है ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आई है। इसका जो फाउंट साइज है वो उन्होंने 11 है और इसका हम जो क्लेबरी उन्होंने फाउंट यूज़ किया है। सिंपली इसको ये कहा जा सकता है कि इस लफ्ज़ों की जो लिखाई है उसका जो नाम है वो है कैलिबरी। अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से जो चाहें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का चाहें इसको स्टाइल दे सकते हैं लिखने का। वो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे इस कॉलम के ऊपर, उसके बाद इस सेल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आकर हम ये जो फाउंट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, जैसे जैसे मैं उन लिखाइयों के ऊपर जा रहा हूँ ये जो फाउंट्स हैं लिखाई के उन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए थे वो उनका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये लाइव प्रीव्यू आपको शो कर रहा है कि आप किस तरह की फाउंट रखना चाहते हैं। आपको जो पसंद आता है आप उस पर क्लिक करके आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली जो अब रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2013 हो गया, 16 हो गया, इस तरह के आ रहे हैं उनमें ये लाइव प्रीव्यू है। नहीं तो जो इससे पहले पुराने हैं 2007 हो गया माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर इस तरह से लाइव नहीं है। उसमें हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो शो करता है कि इसका फाउंट किस किस्म का है, उसकी लिखाई की जो व्यू है वो कैसा है। तो इसी तरह फिर हम इसे यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो ये इस वक्त 11 है, इसको 12 कर सकते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, जितना हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक है हम इसे चेंज कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल हम इसको 11 ही रहने देते हैं। और उसके बाद ये बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम अभी कर रहे हैं। मैं एज अ बिगनर के तौर पे आपको ये समझा रहा हूँ, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। ये आपके सामने सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं चाहता हूं कि इसको कैलिब्री फाउंट किया मैंने। अब देखिए ये बहुत ही शॉर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसे चाहता हूं कि ये मुझे थोड़ा सा मोटा नज़र आए, बोल्ड मैं इसे करना चाहता हूं। तो इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+B। हम इसको Ctrl+B शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने बोल्ड हो गया। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आपके पास यहाँ पे एक बी का ऑप्शन आ रहा है। ये देखें, ये क्लेबरी, ये जो लिखाई का तरीकाकार है, ये स्टाइल है, इसके बिल्कुल नीचे ही लिखा हुआ है बोल्ड, बी लिखा हुआ है। इसको हम प्रेस करेंगे तो यही टेक्स्ट ये बोल्ड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा होता है कि हम जिसको बोल्ड करना चाहते हैं हम उसको उतने वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट ऑल करके उसे करते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सेल के अंदर हम जैसे ही
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, वो बोल्ड हो जाएगा। और अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि इसको हम बोल्ड नहीं करना चाहते, तो फिर बी पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में फिर से आ जाएगा। नहीं तो वही अनड्यू कर सकते हैं। ये देखें, ये दोनों साइन भी शो हो रहे हैं। शॉर्टकट कंट्रोल जी कर सकते हैं, तब भी वो हो जाएगा। इसी तरह से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद ये देख लें, यहाँ पे अटैलिक, इसका मतलब जो फाउंड का स्टाइल है, इसे अटैलिक करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। ये वर्ड्स थोड़े से तिरछे हो गए, उस पे हो सकता है हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं। जैसा कि मेन नेम जो होते हैं फाइल के वो शो हो रहे होते हैं, तो उनको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इनको अंडरलाइन कर लें और उसके बाद हम इसे कलर भी कर सकते हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका कलर्स कैसा हो, ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, जैस कैसा हो, तो हम उस यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से उसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ये राइट साइड पे इस तरफ आ जाएगा, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को भी किया जा सकता है। यही मेन बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। हम अपने ज़रूरत के मुताबिक जिन जिन वर्ड्स को जितना बड़ा साइज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो लिहाजा उम्मीद है ये आपको बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग समझ आई होगी। चलें, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।